वीर योद्धाओं को नमन करते हैं, याद करते हैं, ये जश्न के रूप में मनाते हैं, पश्चाताप के रूप में मनाते हैं, श्रद्धांजलि के रूप में मनाते हैं। उनको याद करने का भिन्न भिन्न तरीका हम अपनाते हैं कि आज उनके बदौलत हम सब बोल पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं। कुछ सुनवाई हो चाहे नहीं, कार्रवाई हो चाहे नहीं, लेकिन बोल पा रहे हैं। एक बार हमारे देश के महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराया, हम बोल पा रहे हैं। जागरूक जनता पार्टी एक दूसरी लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई का नाम है आर्थिक आजादी आंदोलन। और इस आंदोलन के बगैर, इस स्वतंत्रता के बगैर इस देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि अपने ही जाति या बिरादरी में बटा हुआ समाज के लोग, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से अगर आप पिछड़े हैं तो अपने समाज, अपने परिवार के लोग के समक्ष उसके पंक्ति में उसके साथ खड़ा नहीं हो सकते, कदम से कदम मिला करके नहीं चल सकते। पैसे से अगर आप पिछड़े हुए हैं तो उसके साथ सम्मानजनक स्थिति में नहीं रह सकते। इसलिए इस देश के प्रत्येक लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक आजादी आंदोलन वोटरशिप के माध्यम से, मतदाता प्रति के माध्यम से, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के माध्यम से प्रत्येक वोटर को प्रत्येक माह 10,000 रुपया दिलाने के लिए आर्थिक आजादी स्वतंत्रता संग्राम जागरूक जनता पार्टी के लिए लड़ती है। दूसरे पार्टियों के पास में क्या है? जातिगत वोट और जातिगत बात है। जागरूक जनता पार्टी जाति, धर्म और संप्रदाय इसकी बात नहीं करती। जागरूक जनता पार्टी बात करती है, आप मानव हैं, भारत के हैं, इस देश के नागरिक हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते आपका विकास करना जागरूक जनता पार्टी का उद्देश्य है। और आपका विकास कैसे होगा? आपका विकास तब संभव है जब आर्थिक रूप से आप मजबूत हो। हर किसी के पास बिजनेस करने के लिए, होटल खोलने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, फैक्ट्री खरीदने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन इस 140 करोड़ की ये जो देश है, इसकी जो संपत्ति है, इसकी जो आमदनी है, इस आमदनी का मालिक वो है। तो इस आमदनी का अगर वो मालिक है तो इसका आमदनी जाता कहां है? कि गरीब से दलित, दलित से महादलित और महादलित से अकलियत का सर्टिफिकेट बांट रही है सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। जेकरा में सोन पड़े हुए पड़ा है, ऐसा कैसे होगा? इस देश की जो आमदनी है, उस आमदनी का 10% राशि इस देश के प्रत्येक वोटरों में प्रत्येक माह बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय, बिना लिंग की भेदभाव किए हुए डायरेक्ट उसको दे देना है। और इसको देने के बाद अगर पति पत्नी है तो 10 दूनी 20,000, माँ बाप का सेवा करता है तो 40,000, और अपने मेहनत करेगा सो कमाएगा अलग। उसका विकास शुरू हो गया। पैसे के अभाव में ऊर्जा अगर किसी बल्ब में कम दिया जाए, वोल्टेज कम हो जाए तो कैसा चलता है? और पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज मिलने लगे तो कैसे चलता है? बुर्बक आदमी को भी पैसा पर्याप्त मात्रा में सही समय पर सही तरीके से मिलने लगे, वो भी चालाक हो जाता है। तो इससे रोजगार सृजन होगा, भूखमरी खत्म होगी, भिखमंगी खत्म होगी, क्राइम खत्म होगा, करप्शन खत्म होगा, इस देश का विकास होगा।
भेदभाव नहीं होगी। हमारे पैसा को आप लेकर के और कमल, दरी, चावल, दवाई क्यों दीजिएगा भाई? हम कैपेबल हैं। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और हमारे घर तक पहुंच जाएगा। तय हम करेंगे किसी का चावल खाएंगे कि मंसूरिया खाएंगे। आखिर 150 रुपए किलो वाला हो चौरा आजकल जो चल रहा है वो खाएंगे। पलौआ वाला पैसा हमारे पास है, हम तय करेंगे। पैसा रहेगा तो युवाओं का विकास होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा। और पैसा रहेगा तो बाजार चलेगा, और बाजार चलेगा तो देश की जीडीपी ग्रोथ करेगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, भीख मंगी नहीं होगी और सब कुछ समय पर सही तरीके से संचालित होगा। और यह मांग 2005 से सदन में चलाई जा रही थी। 2007 में जो है इस पर प्रस्ताव भी आया था लोकसभा में, और आज 2023 हो गया। जागरूक जनता पार्टी अब पार्टी बना ली, पहले आंदोलन करती थी, अब पार्टी बना ली और इसको लेकर के हम लोग जन जन तक जा रहे हैं। सब ठीक है। हम अपने माध्यम से आप सभी को यह कहना चाहें कि जागरूक जनता पार्टी की जो विचारधारा है किसी जाति का नहीं है, आपके हक का है और आपका पैसा है, आपको मिलता है। आप देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, पूछ लीजिए कि प्रत्येक देश के नागरिकों पर प्रत्येक माह कितना पैसा खर्च किया जाता है, और पैसा जब खर्च किया जाता है तो आपको मिलता क्यों नहीं? आपको दिलाने के लिए, आपको विकसित करने के लिए, एक सिस्टम में लाने के लिए, सरकार के माध्यम से एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित करने के लिए एक आंदोलन है जागरूक जनता पार्टी, जो सिर्फ और सिर्फ आपका इस देश का विकास चाहती है। बातें बहुत है, लेकिन मैं इस देश के युवाओं से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जागरूक जनता पार्टी आपको वोटरशिप, आपको प्रत्येक माह एक निश्चित आमदनी सरकार के माध्यम से सुनिश्चित करा करके, और आपका जितना भी आर्थिक समस्या है उसका समाधान करना चाहती है। इसके लिए आप सब इस आंदोलन के साथ आइए, जुड़िए, आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए और इस आंदोलन को उस स्तर पर पहुंचाइए ताकि मैं आपके हक को दिलाने में, आपके अधिकार को दिलाने में सफल हो पाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार नमस्कार प्रणाम करते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।